Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. You all are good. Today we will read our first chapter of English grammar nouns. So let's start our chapter. Nouns. Here is the definition of noun. A noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling, state or quality. आपने नाउन पहले भी पढ़ा हुआ है. नाउन की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है. व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, एनिमल, थिंग, इन सब के नेम क्या कहलाते हैं? हमारे नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कीप माई बुक्स इन द कपबोर्ड. द डॉक्टर गिव्स अस मेडिसिन. डेनमार्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी. टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. अब देखिए, जो बोल्ड लेटर्स में दिए गए हैं यहाँ पर, बुक्स, कपबोर्ड, डॉक्टर, मेडिसिन, डेनमार्क, ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी? ये नाउन है. क्यों? क्योंकि देखिए, हमें अभी बताया है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, स्टेट और क्वालिटी. यहाँ पर एनिमल का नेम आ गया है टाइगर, तो ये हमारा क्या हो गया है? नाउन. डॉग्स, नाउन. कपबोर्ड, बुक्स, ये थिंग है, तो ये हमारे हो गए हैं नाउन. नेक्स्ट, नाउन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं. आपकी बुक में 5 टाइप दिए गए हैं. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. फर्स्ट है आपका कॉमन नाउन. रीड दीज सेंटेंसेस. टेक केयर ऑफ योर शूज, सेड द टीचर. द कैट एट द डोर बिलोंग्स टू अवर नेबर. The words shoes, teacher, cat, door and neighbor are names common to all people, animals and things of these types. They are common nouns. अब देखिए, यहाँ पर टीचर है, नेबर है, डोर है, शूज़ है, ये सब क्या है? यहाँ पर कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन की डेफिनेशन: अ कॉमन नाउन इज़ द कॉमन नेम ऑफ ऑल persons, places, animals or things which are of the same kind. कॉमन नाउन क्या होते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स के जो कॉमन नेम होते हैं, विच आर ऑफ द सेम काइंड, जो सेम काइंड के होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जांपल, टीचर. टीचर दिया गया है यहाँ पर, तो टीचर की ये तो नहीं बताया कि कौन से टीचर की बात हो रही है. टेक केयर ऑफ़ योर शूज़, सेड द टीचर. टीचर ने कहा अपने शूज़ की टेक केयर कीजिए, अपने शूज़ की देखभाल कीजिए. अब शूज़ का ये भी नहीं बताया गया है कि कौन से ब्रांड है, सिर्फ शूज़ हैं. अब कोई से भी शूज़ हो सकते हैं. टीचर की बात हो रही है, कोई सी भी टीचर हो सकती है. नेबर है, कोई भी नेबर है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है. ये कि हमारे जो है ये कॉमन है, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन्स कहलाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. रीड दीज सेंटेंसेस. जैक नोज हाउ टू प्ले द गिटार. हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? Jack and England are names of a particular person and a country. They are proper nouns. Definition of proper noun. A proper noun is the special name given to a person, place, animal or thing. अभी हमने कॉमन नाउन पढ़ा है. कॉमन नाउन में क्या था? कोई स्पेशल नेम नहीं था, सिर्फ कॉमन थी. नेबर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है. लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या कहा गया है? किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, एनिमल का और थिंग का कोई भी स्पेशल नेम क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है. देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, जैक नोज हाउ टू प्ले द गिटार. अब यहाँ पर जो जैक है वो एक बॉय का नेम है, तो यहाँ पर एक बॉय को एक स्पेशल नेम दे दिया गया है, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है, जैक. तो जैक हमारा हो गया है प्रॉपर नाउन. हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? इंग्लैंड एक कंट्री का नेम है. अगर हम बात करते हैं सिर्फ कंट्री की, तो वो हमारा होता है कॉमन नाउन. लेकिन कंट्री का एक प्रॉपर नेम है, एक स्पेशल नेम दे दिया गया है, तो वो हमारा है इंग्लैंड. और इंग्लैंड यहाँ पर क्या हो गया है? प्रॉपर नाउन हो गया है. जैक एंड इंग्लैंड आर द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड अ कंट्री. एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है जैक, एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है इंग्लैंड, तो ये इसलिए क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. In short, a proper noun is the special name given to a person, place, animal or thing. किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का, किसी भी थिंग का
अगर हम स्पेशल नेम देते हैं इनको तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। क्लियर? हमने कॉमन नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन, एंड द नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन, ग्रुप। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी पीपल का ग्रुप को जब हम कोई नेम दे देते हैं, किसी भी एनिमल के ग्रुप को, किसी भी थिंग के ग्रुप को जब हम कोई नेम देते हैं तो वो हमारा बन जाता है कलेक्टिव नाउन। रीड दीज सेंटेंसेस। द आर्मी ऑफ सोल्जर्स वेटेड फॉर द जनरल्स कमांड। द फ्लीट ऑफ शिप्स रीच द हार्बर ऑन टाइम। अब देखिए यहाँ पर, हेंस आर्मी एंड फ्लीट रेफर टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, दे आर कलेक्टिव नाउन। अब सोल्जर्स की आर्मी, यानी कि जब एक सोल्जर का ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ होते हैं, उनका ग्रुप बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आर्मी। इसी तरह शिप्स की, तो कहने का मतलब है जब किसी भी चीज़ का, किसी भी एनिमल का, किसी भी पीपल का ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को हम कोई नेम देते हैं, वो हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। मैंने आपको लाइव क्लासेस में समझाया था टीचर, स्टाफ के उससे। अगर हम बात करते हैं सिर्फ टीचर की तो वो हमारा बनता है कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात करते हैं, उस टीचर का हम कोई नेम दे देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर मैं अपनी बात करती हूँ अक्सा मैम, तो वो क्या बन जाती है? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी तरह अगर हम ग्रुप ऑफ टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं, हम एक साथ कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टाफ। इज इट क्लियर? हमारे तीनों हो गए हैं ये, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ए है। इसमें क्या करना है आपको? सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स इन द ग्रिड एंड राइट देम। ये आपको ग्रिड दी गई है, यहाँ पर इसमें से आपको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को आपको सर्कल करना है और यहाँ पर लिखना है। तो देखिए मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर कॉमन नाउन डोर, पॉकेट, की, कैमरा। ये कॉमन चीज़ें हैं, इनका कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं है। कैमरा कौन सा है ये नहीं मालूम है, डोर किस कंपनी का है, की कैसी है, पॉकेट कैसी है, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन, इंडिया, तुर्की, अमेरिका, तो ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये कंट्री के पर्टिकुलर नेम है। आपको पता है इंडिया कौन सी है, अमेरिका क्या है, सिर्फ कंट्री नहीं दिया गया है, यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए? हमारे प्रॉपर नाउन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। राइट 4 प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ऑफ दीज कॉमन नेम्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? ये हमारे कॉमन नेम का कॉमन नाउन दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ रोड्स इन योर सिटी, सिटीज़, क्रिकेटर्स, ओशियंस, बुक्स। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे कॉमन नाउन है और इन कॉमन नाउन को हमने प्रॉपर नाउन देने हैं। यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि 4 लिख सके। तो देखिए यहाँ पे रोड, भायला रोड, एक पर्टिकुलर नेम हो गया है। सिटी, कोई भी सिटी का नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कानपुर। क्रिकेटर्स, इरफान पठान। ओशियन, पैसिफिक ओशियन। बुक्स, कुरान। तो ये प्रॉपर नाउन दे दिए हैं कॉमन नाउन के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सी। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स एंड सर्कल द कॉमन नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर सी में? जो प्रॉपर नाउन है उसको तो आपने अंडरलाइन करना है और जो कॉमन नाउन है उसको सर्कल करना है। मिस्टर जोन्स इज़ माई नेबर। देखिए नेबर का एक पर्टिकुलर नेम क्या है? मिस्टर जोन्स, तो वो क्या बन गया है? प्रॉपर नाउन। और नेबर कॉमन है तो वो कॉमन नाउन। मिसेस भट्ट इज़ माई फेवरेट टीचर। अभी मैंने आपको अपने एग्जाम्पल देकर बताया था, अगर टीचर की बात करते हैं तो वो क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन उन एक स्पेसिफिक टीचर की बात कर रहे हैं, उन टीचर का नेम दे देते हैं मिस्टर मिसेस भट्ट, तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैक एंड टेड आर गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है तो यानी कॉमन नाउन है और उन फ्रेंड्स के नेम दे दिए हैं, तो वो क्या हो गए हैं? हमारे प्रॉपर नाउन। आई हैव रेड द नॉवल ट्रेजर आइलैंड ट्वाइस। यहाँ पे नॉवल का नेम है और एक नॉवल है, नॉवल लिखा हुआ है, तो नॉवल कोई सा भी हो सकता है, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। लेकिन जब नॉवल का एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है, वो हो गया है हमारा प्रॉपर नाउन।
इसी तरह ये सब है। माई कज़न सीम इज़ अराइविंग टू नाइट, नेम है यहाँ पर प्रॉपर नाउन। सिटी का नेम दे दिया गया है प्रॉपर नाउन। गर्ल है, गर्ल कॉमन नाउन है, गर्ल का नेम जो है वो प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर इंडिया कंट्री है, तो यानी कि एक कंट्री का प्रॉपर नेम है इंडिया है, प्रॉपर नाउन। स्टेट, स्टेट ये नहीं मालूम है कौन सा स्टेट है, तो ये हो गया ये कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे स्टेट का नेम दे दिया है महाराष्ट्र, तो ये हमारा हो गया है प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मैंने बताया है ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। किसी भी पीपल का ग्रुप जिसको हम फिर एक नेम दे देते हैं वो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपकी बात करते हैं, जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। क्लास 5th, क्लास 6th, यानी कि क्या है, स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया है और उसको एक न्यू नेम दे दिया है क्लास। अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, जब बहुत सारे चोर होते हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, गैंग। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, बहुत सारी आंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनी। अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ पैक ऑफ वॉल्स, अ सेट ऑफ टूल्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक, टूल्स के ग्रुप को सेट, वॉल्स का ग्रुप पैक, प्लेयर्स का ग्रुप टीम, कि क्रिकेट टीम है या क्रिकेट टीम मीनिंग यानी कि क्रिकेट में जो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं उनका ग्रुप। सो क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने कलेक्टिव नाउन फिल किए थे, यहाँ पर आपको ग्रुप दे चुके हैं ये और उसका नाउन फिल करना है। अ स्वार्म ऑफ बीज गैदर्ड अराउंड द फ्लावर्स, आई सॉ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। मैंने क्या देखा, स्काई में स्टार्स का कॉन्स्टलेशन, यानी कि ये जो कॉन्स्टलेशन है ये इसका ग्रुप बन गया है, स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन कहा गया है। A heap of stones lay in a corner. A crowd of people gathered to celebrate the festival. अब बहुत सारे आदमी पीपल इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको, भीड़ कहते हैं कि भीड़ हो रही है, यानी कि बहुत सारे पीपल एक जगह है, तो वो क्या हो गया है, वो क्राउड है। The child presented a bouquet of roses to the principal. अब जब रोजेस का बुके दिया, आपने देखा होगा जैसे हम हमारे स्कूल्स में भी गेस्ट आते हैं, हमको फ्लावर्स देते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, बुके ऑफ रोजेस। ठीक है। नेक्स्ट, अ shoal ऑफ फिश आर स्विमिंग इन द पूल। फिश के ग्रुप को क्या है यहाँ पर, शोल कहा गया है। 8th में 9th 10th ये सब इसमें क्या है, आपको सूटेबल नाउन फिल करने हैं। वी हैव अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स एट द फार्म, अभी आया था ना आपका अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा गया था, फ्लॉक कहा गया था। इसी तरह अ फ्लॉक ऑफ पिजन, पिजन का भी ग्रुप क्या होगा, फ्लॉक। तो आपके 3 नाउन्स, 3 काइंड्स ऑफ नाउन क्लियर हो गए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं आपके कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। रीड दीज सेंटेंसेस। द गर्ल फिल्ड her bucket with water from the well. Pinku climbed the tree to pluck mangoes. Varun picked up his bag and went to school. Here, bucket, water, well, tree, mangoes, bag, and school are names of things that we can see and touch. They are concrete nouns. Definition of concrete nouns. Concrete nouns are the names of things that we can see, touch and feel. Concrete nouns कौन से होते हैं, जिन थिंग्स को हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम उनको फील कर सकते हैं, वो हमारे क्या होती हैं, concrete nouns. फॉर एग्जाम्पल bucket, water, well, mangoes, school, ट्री, बैग। आप इन सब चीज़ों को टच कर सकते हैं, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, तो ये क्या हुई, कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के नेम्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारी होती है कॉन्क्रीट नाउन्स। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun. Definition of abstract nouns. Abstract nouns are names of things, feelings, ideas, qualities or states which we cannot touch or see but only feel. अभी तो हमने क्या पढ़ा है, concrete noun. Concrete noun का बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं. Concrete noun में हम
टच कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं। लेकिन जब बात होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। The little boy jumped with happiness. The old man is known for his wisdom. The wrestler used his strength to defeat his enemy. The puppy trembled in fear. The nouns happiness, wisdom, strength, and fear are names of things that we cannot see or touch but only feel. They are abstract nouns. अभी मैंने आपको क्या बताया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस है, अब कोई खुशी है, खुशी को आप टच नहीं कर सकती हैं, ना आप उनको देख सकती हैं, लेकिन आप उसको फील कर सकती है। फियर डर है, स्ट्रेंथ ताकत है, इन सब चीज़ों को आप सिर्फ फील कर सकती है, इन चीज़ों को ना तो देख सकती है, ना ही इनको टच कर सकती है। तो ये कौन सी नाउन्स हुई हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, ये सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को सर्कल करना है। देखिए सर्कल हुए हुए हैं, हैप्पीनेस, सक्सेस, राजीव सक्सेस ब्रॉट हिज मदर अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आई आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम माई टीचर। अब हेल्प है, खुशी है, सक्सेस है, आप इन चीज़ों को टच नहीं कर सकती, आप इन चीज़ों को सिर्फ फील कर सकती हैं। तो ये हमारी कौन सी हो गई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेटिस्फेक्शन, केयरलेसनेस, डार्कनेस, मूवमेंट, स्वीटनेस, डिस्टर्बेंस, ये सब किसकी कौन सी टाइप है, ये नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसमें भी आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है जो वर्ड्स दिए गए हैं। महात्मा गांधी फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी को आप टच नहीं कर सकती हैं, ये फील की जा सकती है। क्रूरटी, जेलसी, ब्रेवरी, फॉरगेटफुलनेस, इनोसेंस, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। अब एक और आता है ये आपका कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू और मोर नाउन्स. The meaning of the compound noun can sometimes be completely different from the words used to form it. Compound nouns कौन से होते हैं, वो nouns होती हैं जो टू या फिर मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा nouns मिलकर जो एक noun बनाती है, वो हमारी होती है compound noun. टाइम प्लस टेबल, टाइम टेबल, ये टाइम हो गया एक और सेकेंड हो गया टेबल. इसी तरह ब्लैक बोर्ड, ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तो टू नाउन्स मिलकर एक न्यू नाउन बन गई है. और कभी कभी क्या होता है, जो हम दो नाउन लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, जो फिर जो न्यू मीनिंग निकलता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है किससे, जो हमने पहले से दो नाउन ली हुई है. तो ये हमारी हो गई है कंपाउंड नाउन्स. क्वेश्चन नंबर एच, अंडरलाइन द कंपाउंड नाउन्स इन दीज सेंटेंसेज. इसमें आपको क्या करना है, कंपाउंड नाउन्स को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट वन इज, I read the newspaper in the morning. Jane broke my teacup accidentally. अब देखिए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर बन गया है कंपाउंड नाउन. थर्ड वन इज बेडरूम, डोर बेल, बेड प्लस रूम, बेडरूम, डोर प्लस बेल, डोर बेल. तो दिख ही रहा है आपको फैंसी ड्रेस, टू नाउन्स है. मैच बॉक्स, मैच प्लस बॉक्स, मैच बॉक्स. हैंड बैग, हैंड प्लस बैग, हैंड बैग. grandmother, and last one is cookbook, cook plus book, cookbook. तो ये आपके हो गए हैं कंपाउंड नाउन्स. क्वेश्चन नंबर आई, मेक 4 कंपाउंड नाउन्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, वन ऑफ ईच हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें आपको क्या करना है, आपको नाउन दिया गया है, इससे आपको कंपाउंड नाउन बनाना है. तो फर्स्ट है आपका हेयर, और आपको फर्स्ट वन जो है वो बनाकर दिया गया है हेयर पिन. ठीक है, अब हेयर पिन हो गया है. अब हेयर से हम और क्या बना सकते हैं, हेयर कट, हेयर बैंड. इसी तरह टी पोट दिया हुआ है, टी स्पून, टी बैग, बुक, बुकवान, बुक शेल्फ, कुक बुक, बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैट बॉल, टूथ, टूथपेस्ट, टूथपिक, टेबल, टेबल टेनिस, टाइम टेबल. तो ये आपको क्या है, ये कंपाउंड नाउन्स बनाने हैं इसके, जहाँ पर टू नाउन्स को हमने प्लस कर दिया है, वो हमारे हो गए हैं कंपाउंड नाउन. लास्ट वन देखिए, डोंट फॉरगेट, ये आपकी समरी है इस चैप्टर की.
A proper noun is a special name of a person, place, animal or thing. ये kinds of noun के about बताया गया है आपको. हमने कौन कौन से kinds पढ़े हैं इसके. Proper noun पढ़ा है noun का, common noun, abstract noun, collective noun. एक और पढ़ा हमने concrete noun. यहाँ पर सिर्फ 4 दिए गए हैं. तो 4 कौन कौन से हैं. Proper noun है. Proper noun क्या होता है. Special name of person, animal or thing. Common noun, name given to all persons or things of the same class or kind. Abstract noun is the name of an idea, feeling or state. Collective noun is the name given to the collection of things. मैं आपको explain कर चुकी हूँ. So your chapter is finished. I hope you enjoying the video. So students, take care. Allah Hafiz.